नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया और आप देख रहे हैं शुलनी टीवी। बात करेंगे इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शुलनी यूनिवर्सिटी के पीजी स्टूडेंट्स के लिए बड़ी खबर। सोमवार से ऑफलाइन क्लासेस शुरू। बैचलर कोर्सेज पर अब तक नहीं हुआ है कोई फैसला। शुलनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी। यूनिवर्सिटी की इंडियन इनोवेशन काउंसिल की तरफ से लॉन्च किया गया स्टार्ट बस प्रोग्राम। स्टूडेंट्स को कैंपस में प्रोटोटाइप मुहैया कराना और स्टार्टअप शुरू कराना है मकसद। वर्ल्ड रोज डे के मौके पर शुलनी यूनिवर्सिटी में हुआ पिंक ट्रीज कार्यक्रम का आयोजन। कैंसर सर्वाइवर्स को दिया गया आशा का संदेश। आईजीएमसी शिमला के कैंसर वार्ड को भेजे गए संदेशों से बंधे पिंक ट्री। शुलनी यूनिवर्सिटी के योगानंद सेंटर फॉर थियोलॉजी विभाग ने किया 7वें वेबिनार का आयोजन। धर्म के सच्चे संदेश विषय पर की गई चर्चा। धर्म के विभिन्न पहलुओं पर हुआ गहरा मंथन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अच्छी खबर से। शुलनी यूनिवर्सिटी के कैंपस पीजी स्टूडेंट्स के लिए खुल गया है। पूरी जानकारी के लिए रुक करेंगे नंदनी का। कोविड महामारी के चलते यूनिवर्सिटी पर लगे प्रतिबंध हटने के साथ ही शुलनी यूनिवर्सिटी 4 अक्टूबर से पीजी स्टूडेंट्स के लिए फिर से खुल गया है। ऑफलाइन क्लासेस शुरू होने के बाद पीजी स्टूडेंट्स की ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी जाएंगी। हालांकि बैचलर कोर्सेज कर रहे स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन हालात पर करीब से नजर बनाए हुए है और ऐसा माना जा रहा है कि बैचलर कोर्सेज की ऑफलाइन क्लासेस भी इस महीने के आखिर में शुरू हो सकती हैं। परिसर में वापसी की योजना बना रहे स्टूडेंट्स को सावधानी बरतने और सख्त प्रोटोकॉल का पालन करने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि नवंबर के दौरान शैक्षणिक कैलेंडर में सभी परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया नंदनी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मिले एक अनूठे मौके के बारे में। दीपेश, क्या कुछ खास है इस प्रोग्राम में, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। शुलनी विश्वविद्यालय की इंडियन इनोवेशन काउंसिल ने स्टार्ट बस नाम से एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है, जो स्टूडेंट्स को कैंपस में प्रोटोटाइप विकसित करने और सही मार्गदर्शन के साथ कुछ चयनित स्टार्टअप प्रदान करने में मदद करेगा। निर्देशक ई लर्निंग और आईआईसी संयोजक प्रोफेसर कमलकांत वशिष्ठ के मुताबिक पैनल की तरफ से विचारों का चयन करने के बाद संबंधित छात्र को अंतिम चयन से पहले एक व्यवसाय योजना के साथ एक प्रोटोटाइप और अन्य स्टैटिस्टिकल आंकड़े पेश करने होंगे। वाकई ये तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब बात करते हैं वर्ल्ड रोज डे पर शुलनी यूनिवर्सिटी में हुए पिंक ट्रीज कार्यक्रम की। कार्यक्रम में क्या कुछ रहा खास, आइए जानते हैं अनुष्का से। वर्ल्ड रोज डे के मौके पर शुलनी यूनिवर्सिटी में पिंक ट्री कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कैंसर जैसी घातक बीमारी को मात दे चुके लोगों के लिए आशा का संदेश भेजा गया। कार्यक्रम के दौरान यूनिवर्सिटी के डीन और कई विभागों के प्रमुखों ने गुलाबी पेड़ पर अपने संदेश बांधकर कैंसर सर्वाइवर्स को हौसला दिया। कार्यक्रम का आयोजन डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर मिसेस पूनम नंदा ने यूविकैन संस्था के सहयोग से किया था। इस मौके पर एडमिशन हेड अवनी खोसला ने बताया कि यूनिवर्सिटी की तरफ से संदेशों से बंधे ये पौधे आईजीएमसी अस्पताल के कैंसर वार्ड कोपहार में दिए जाएंगे। आपको बता दें कि पिंक ट्री कार्यक्रम का उद्घाटन चांसलर प्रोफेसर पीके खोसला ने किया। इस मौके पर चांसलर ने यूनिवर्सिटी में इस तरह के आयोजन के लिए कैंपस के यूविकैन स्वयंसेवकों के प्रयासों की सराहना की। एसएम स्वामीनाथन कृषि विद्यालय की तरफ से किसानों की आय बढ़ाने के लिए कुशल पौधा स्वास्थ्य प्रबंधन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। हमारी संवाददाता विंशिका से इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। एमएस स्वामीनाथन कृषि विद्यालय की तरफ से किसानों की आय बढ़ाने के लिए कुशल पौधा स्वास्थ्य प्रबंधन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में भारत सरकार, आईसीएआर और कीटनाशक उद्योग के वक्ताओं ने इस विषय पर अपने विचार साझा किए।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ASRB के मेंबर डॉक्टर PK चक्रवर्ती ने कार्यशाला के दौरान पौधों की बीमारियों के चलते होने वाले नुकसान के प्रबंधन के लिए अलग अलग तरीकों की चर्चा की। इस मौके पर शूल यूनिवर्सिटी के चांसलर PK खोसला ने भी पौधों की स्वास्थ्य प्रबंधन की नई तकनीकों के इस्तेमाल पर अपने विचार रखे। धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं शून्य यूनिवर्सिटी के योगानंद सेंटर फॉर थियोलॉजी विभाग की तरफ से आयोजित किए गए वेबिनार धर्म के सच्चे संदेश पर आयोजित हुए इस वेबिनार में क्या कुछ रहा खास, आइए जानते हैं सिमरन से। योगानंद सेंटर फॉर थियोलॉजी विभाग की तरफ से धर्म का सच्चा उद्देश्य विषय पर 7वां वेबिनार आयोजित किया गया। इस दौरान स्थायी आनंद की प्राप्ति के लिए दर्द, गरीबी और कष्ट से बचने के लक्ष्य समेत धर्म के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई। योगानंद सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष स्वामी समरानंद गिरी कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रहे। कार्यक्रम की शुरुआत YCT के अध्यक्ष विवेक अत्रे के परिचय के साथ हुई। इसके पश्चात चांसलर PK खोसला और वाइस चांसलर अतुल खोसला ने स्वागत भाषण दिया। शुक्रिया सिमरन। अब आपको दिखाते हैं कैंपस लाइफ पर बेस्ड एक बेहतरीन वीडियो जिसे बनाया है जतिन ने। Guys, if I'm gonna ask you to guess the name of the place, what it would be? A 5-star hotel, a theme park, or a hill station? But do you know, guys, what this is? Guys, this is my university. And this is one of the most beautiful and youngest university in India right now, sitting on a mountain in the middle of nature, guys. Only 10 years ago, Dr. PK Khosla decided to build a new type of university. So, they came here in the northern region of the India and established this beautiful university in the harmony with the nature. Guys, in no time this university has become one of the best and one of the youngest university in India to achieve such great height, guys. An innovative learning space nestled among the towering and lush green spaces, which makes the university an inspiring destination to fulfill all your dreams. Guys, everybody is so familiar with the pressure, with the stress that is being caused by our educational system, by our studies, especially when you are studying engineering. But imagine if you are living in a relaxing place like this, can help you guys to become a better student in your life. I love Shulini. Kind of the best place for it. The university is very nice. This is the best university. It's such a beautiful university. Marvelous university. I love my university. If you truly love nature, you're gonna love this place. I love my university. Crazy friends and great place to study. World-class university. I guess this campus will always gonna remain in my heart. It's very special to me. Dream place for every student. It feels very good. I just love it anyways. I love my university. जाने से पहले आइए आज गजेंद्र से जान लेते हैं कि अगले हफ्ते रेडियो शून्य में क्या कुछ रहेगा खास। नमस्कार, मैं हाजिर हूं आपके लिए लेकर इस सप्ताह रेडियो शूलिनी पर प्रसारित होने वाली सभी कार्यक्रमों की सूची के साथ। सर्वप्रथम रूबरू आरजे रंजना द्वारा, तत्पश्चात वर्चुअल गेड़ी आरजे नूर द्वारा, उसके बाद मी एंड माई पेन आरजे अर्हिता द्वारा और अंत में रात अभी बाकी है आरजे सौरभ द्वारा। ये सभी शोज माई शूलिनी ऐप पर उपलब्ध हैं, तो जाकर जल्दी सुने और इनका लुत्फ उठाएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।